नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आज सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। सबसे पहले आप सबको भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज जो है वो पूरा भारत और विश्व के जहां पर भी हिंदू समाज के लोग हैं वो सभी जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को मना रहे हैं। और आज रात 12 बजे कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में हम जो सेलिब्रेट करते हैं। भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों के अंदर विभिन्न विभिन्न रीति रिवाजों से जो है इस पर्व को मनाया जाता है। कहीं पर जो है वो दही हांडी प्रोग्राम होता है, तो कहीं पर जो है मंदिरों को बहुत बेहतर तरीके से सजाया जाता है। मंदिर ही नहीं, पूरे भारत के प्रत्येक घर के अंदर जो है ऑलमोस्ट हर घर में जो है वो अ, भगवान कृष्ण की जो है वो तरह तरह से पूजा पद्धति की जाती है। और उनके रात के 12 बजे तक जो है वो जन्म उत्सव का इंतजार किया जाता है और 12 बजे फिर उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो इसी पर्व की आप सबको भी जो है वो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो आइए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत और भगवान कृष्ण जी का नाम लेकर जो है वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। और आशा करते हैं कि इस बार ईश्वर हमारी जो है मेहनत है उसको और बेहतर तरीके से जो है सफलता प्रदान करेंगे और हम सभी जो है जो भी हमारे लक्ष्य हैं, जो भी हमारे उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों में जो है सफलता प्राप्त करेंगे। तो आइए इसी लक्ष्य के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और टॉपिक बहुत ही प्यारा है। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि रीट मुख्य परीक्षा L2 के अंदर अर्थव्यवस्था का टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। इसकी चर्चा करते हैं और बेसिक तरीके से इस चर्चा को अपन शुरू करते हैं। और प्रयास हमारा यह रहेगा कि आपको एक एक चीज जो है बहुत अच्छे से समझ में आए और आप हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए। ये टॉपिक बहुत छोटे तरीके से भी समझाया जा सकता है और एक बहुत बड़े तरीके से समझाया जा सकता है, लेकिन हम मध्यम तरीका अपना रहे हैं यहाँ पर। हमारा जो कि सिलेबस में जो इस सिलेबस का जो पार्ट है, ये इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। WTO से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बस। और वो क्वेश्चन क्या हो सकता है? वो क्वेश्चन हो सकता है WTO की स्थापना कब हुई, इसके निदेशक कौन है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी जो हाल ही में सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा और ज्यादा डीप पढ़ेंगे कि अगर एग्जामिनर इससे भी ज्यादा लेवल तक पहुंचे तो हम पीछे ना रह जाए। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन का। देखिए, ये सारे सेशन मैं आपको बोर्ड पर ही करवा रहा हूं, तो आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। याद रखिएगा, जितने भी सेशन हैं जिनके जो स्मार्ट बोर्ड पर लिखे करवाए जा रहे हैं उनके नोट्स तो आपको PDF के रूप में मिलेंगे, लेकिन उनका प्रिंट वाला फाइल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ लिख दूंगा तो फिर उसका प्रिंट वाला बन नहीं पाता है। तो ये आप थोड़ा सा जो है ध्यान रखें। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो है लिखने का प्रयास करें ऐसे टॉपिक जो कि क्या है आपको ऑन द बोर्ड करवाए जाते हैं। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं आज के सेशन की। पहले तो ये देखिए कि WTO जो है ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया, क्यों WTO की हमें आवश्यकता हुई। एक छोटे से उदाहरण के तरीके से हम समझते हैं इसको। हम सभी गांव में निवास करते हैं और हमारे गांव के अंदर जो है कई शॉप होती है, कई दुकानें होती है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा गांव है और इस गांव के अंदर जो है एक दुकान यहाँ पर बनी हुई है, एक दुकान यहाँ पर है, एक दुकान इस मोहल्ले में है, एक दुकान इस मोहल्ले में है और एक दुकान यहाँ पर है। ऐसे करके 5-6 हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में दुकानें बनी हुई है। अब क्या है कि इन दुकानों वालों ने क्या कर रखा है, अपने अपने क्षेत्र पर एकाधिकार कर रखा है। ये अपने कस्टमरों को इधर नहीं जाने देता है, ये अपने कस्टमरों को इधर नहीं जाने देता है, ये इधर नहीं जाने देता है। और सब क्या करते हैं, एक दूसरे से बहुत भयंकर रूप से कंपटीशन कर रखा है ना। मान लीजिए कि कोई कस्टमर इसका था और वो इसकी दुकान पे लेने आ गया। इसने कहा कि भाई तुम जो पार्ले जी बिस्किट है कितने का दोगे? इसने कहा मैं 5 रुपए का दूंगा। जैसे इसको पता चला कि ये मेरा ग्राहक जो है इसके पास चला गया है, तो ये दूसरे दिन क्या करता है, ये कहता है कि मेरे पास से ले लेना, 4.5 रुपए दे देना, 4.5 रुपए दे देना।
इसके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो इसको नहीं दे रहा है, ये इसको नहीं दे रहा है और ये इसको नहीं दे रहा है। यानी सब अपने अपने क्षेत्र में जो है वो बंधे हुए हैं और अपने देश में या अपने इलाके में दूसरे को व्यापार भी नहीं करने दे रहे हैं, प्लस अपने फायदे के लिए कभी कभी ये दूसरे से कंपटीशन के लिए अपनी वस्तुओं को कुछ सस्ते मूल्य में बेच देते हैं। इससे क्या हो रहा है कि एक तो प्रोडक्ट का लॉस हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है, इस गांव का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ये गांव जो है वो बंट गया है कंपटीशन में ही। इसी प्रकार की व्यवस्था जो थी वो क्या थी, पूरे वर्ल्ड में चल रही थी। एक देश दूसरे देश से व्यापार अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा था। अगर कोई कंपनी दूसरे देश में व्यापार करने जाती थी तो उस पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध होते थे, टैक्स लग जाते थे। अच्छा, किसी प्रोडक्ट का जैसे मूल्य बढ़ गया है तो वो देश क्या करता था, उस प्रोडक्ट को सस्ता करने के लिए अपने करेंसी का अवमूल्यन कर देता था। जैसे रुपए की कीमत को घटा दिया तो हमारे यहाँ चीजें सस्ती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इस तरीके की बहुत सारी विश्व व्यापार के अंदर संगठन हो रहा था। विश्व व्यापार के अंदर क्या हो रहा था, समस्याएं उत्पन्न हो रही थी और विश्व व्यापार जो है वो ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा था और कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो कि विश्व व्यापार को प्रतिबंधित कर सके। जैसे भारत में अगर हम कोई व्यापार करते हैं तो भारत सरकार उस पर नियंत्रण रखती है, लेकिन अगर भारत व्यापार करता है अमेरिका के साथ, भारत व्यापार करता है रूस के साथ, भारत व्यापार करता है जापान चीन के साथ, तो अगर मान लीजिए भारत व्यापार कर रहा है चीन के साथ, चीन व्यापार कर रहा है भारत के साथ और आपस में अगर कोई विवाद हो जाता है या एक देश की पॉलिसी दूसरे देश के लिए घातक सिद्ध हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में जैसे मान लीजिए भारत ने कह दिया या चाइना ने कह दिया किसी कंपनी को कि आप हमारे देश में क्या लगा लो, अपनी कंपनी की स्थापना कर लो और हम आप पे 10% टैक्स लेंगे, आप जितना भी इनकम करोगे उसका मात्र 10% ही क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। ठीक है, अब बेचारी कंपनी आ गई यहां पर आके, इसने जो है मान लीजिए महिंद्रा है और उसने चाइना में जाके अपनी कारें बेचनी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही 1 साल हुआ इसने कहा कि अब हम आपसे 20% टैक्स लेंगे। तो महिंद्रा वाले ने कहा यार आपने तो 10% की बात की थी, ऐसे कैसे 20%, तो हमारा बड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन चाइना कह रहा कि नहीं हम तो 20% लेंगे, व्यापार करना तो करो वरना चले जाओ। इससे क्या हो रहा था, वर्ल्ड व्यापार में इस तरीके के कुछ उदाहरण हैं जिससे वर्ल्ड व्यापार जो है वो उसमें विवाद उत्पन्न हो रहे थे, समस्याएं उत्पन्न हो रही थी और इन्हीं सारी समस्याओं का निजाद जो था क्या था, ये था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका कार्य क्या था, विश्व व्यापार की जो बाधाएं हैं उनको कम करना और विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, इसी उद्देश्य के साथ जो है इसका कार्य शुरू होता है। तो आइए इस पे थोड़ा सा विस्तार से अपन जो है चर्चा करते हैं। कुलदीप जी कैसे हैं, मीना जी स्वागत आपका, नवीन कुमार स्वागत आपका, रविंद्र जी स्वागत आपका, JS तंवर, प्रदीप जी आपको भी जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं, कैसे हैं आप, रीट सर कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आइए चर्चा करते हैं कैसे विश्व व्यापार संगठन की जो है वो स्थापना होती है। इस पर देखिए, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में विश्व व्यापार पर नियंत्रण करना अति आवश्यक हो गया और इस समय ब्रिटेन वुड्स नामक एक सम्मेलन हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ, ब्रिटेन वुड्स नाम का एक क्या होता है, सम्मेलन होता है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन होता है और यह जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन के तहत विश्व के अलग अलग देशों ने एक साथ मिलकर जो है वो कुछ संस्थाओं की स्थापना की, जिससे कि क्या हो सके, विश्व व्यापार में सहायता मिल सके और गरीब और विकासशील देशों के डेवलपमेंट में जो है क्या हो, सहयोग हो। इसमें कई संस्थाओं की बात की गई, जिसमें एक संस्था ऐसी भी बनाने का
प्रस्ताव रखा गया कि हम एक ऐसी संस्था बनाते हैं जो कि वर्ल्ड व्यापार को क्या करेगी, और ज्यादा आसान करेगी। लेकिन यूएसए, अमेरिका के द्वारा ऐसा कोई जो है प्रस्ताव नहीं मानने के लिए बाध्य किया गया। अमेरिका ने कहा कि हमें ऐसी कोई संस्था की आवश्यकता नहीं है जो विश्व व्यापार को नियंत्रित करे। तो अमेरिका की जो है वो मंजूरी नहीं होने के कारण या अमेरिका ने इसमें अड़ंगा अपनाया, तो इसलिए यहां पर जो है वो ये संस्था तो नहीं बन पाई। लेकिन इस ब्रिटेन वुड्स के अंदर जो है वो दो संस्थाएं बन के आती है सामने। ब्रिटेन वुड्स के अंदर जो है दो संस्थाएं बनती है। एक तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण होता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। और एक विश्व बैंक की जो है स्थापना होती है। ये दो संस्थाएं जो है वो यहां पर स्थापित होती है, विश्व बैंक। लेकिन व्यापारिक संगठन की स्थापना होने से चूक गई। हालांकि चर्चाएं की गई, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट है उसमें क्या नहीं हो पाई, स्थापना नहीं हो पाई किसकी, किसी व्यापारिक संगठन की जो कि विश्व के व्यापार पर नियंत्रण कर सके। इसके बाद 1976 के अंदर, इसके बाद जो है वो, इसके बाद क्या होता है, ये कौन सी विश्व बैंक क्या करता है, जो विकासशील देश है उनको लोन वगैरह देता है, व्यापार करने के लिए पैसे देता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी यही कार्य है कि व्यापार के लिए वित्त सहायता जो है उपलब्ध करवाना। इसके बाद जो है वो देखिए 1947 में हवाना सम्मेलन होता है। 1947 में हवाना सम्मेलन, और इस सम्मेलन के अंदर विश्व के 53 देश जो है वो शामिल होते हैं। 53 देश जो है वो होते हैं शामिल। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे WTO की स्थापना हुई, WTO की स्थापना का कितना विरोध हुआ, कौन कौन से सम्मेलन हुए जिसमें WTO की स्थापना की बात की गई लेकिन स्थापना नहीं हो पाई। हवाना जो सम्मेलन था उसमें 53 देशों ने जो है शामिल हुए, और इसमें इन्होंने ये तय किया कि हमें एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करनी चाहिए। इन 53 देशों ने जो है इस पर चर्चा की कि हमें क्या करनी चाहिए, एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी ITO की जो है स्थापना होनी चाहिए। इस हवाला सम्मेलन में तय किया गया कि हमें ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो क्या करनी चाहिए, स्थापना करनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए आप। हालांकि पूछी तो नहीं जाएगी, लेकिन ये फिर भी हमें पता होनी चाहिए। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब क्या हुआ, इसकी स्थापना के लिए कुछ देशों ने सहमति रखी, कुछ देशों ने जो है वो असहमति रखी। यूएसए ने जो है इसमें असहमति रखी कि नहीं, हमें इस प्रकार की संस्था की जो है कोई अभी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ देशों ने मिलकर जो है एक मसौदा तैयार किया। एक क्या किया, एक मसौदा तैयार किया जिसे हमने नाम दिया है मसौदा तैयार किया, जिसे इस मसौदे को हवाना चार्टर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, ITO का मसौदा चार्टर तैयार किया गया, ठीक है। और इस मसौदे चार्टर को जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया, हवाना चार्टर। हवाना चार्टर, हवाना चार्टर, ठीक है। हवाना चार्टर इसको नाम दिया गया। लेकिन लेकिन ये लागू नहीं हो पाया, क्योंकि यूएसए ने जो है इसमें सहमति नहीं रखी, और यूएसए की असहमति के कारण ये लागू नहीं होया। नोट लगा के लिख लो, यूएसए की असहमति या असहमति कह दो, या
विरोध के कारण आईटीओ लागू नहीं हो पाया। यानी पहली संस्था आईटीओ जो है वो लागू करने का प्रयास किया गया। डब्ल्यूटीओ से पहले आईटीओ की स्थापना करने का प्रयास किया गया, लेकिन अमेरिका जैसे देशों के अच्छा हाँ हाँ थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर, मसौदा करना था यहाँ पर, ये तो दिक्कत होती है। मसौदा चार्टर, मसौदा चार्टर, मसौदा चार्टर तैयार किया गया और हवाना चार्टर इसको नाम दिया गया। ठीक है, इसको क्या कहा गया? हवाना चार्टर नाम से जाना जाता है। अमेरिका की असहमति से या अमेरिका के विद्रोह से यह जो चार्टर है आईटीओ जो है वो कार्य रूप में नहीं आया, यानी प्रैक्टिकली इसने कार्य प्रारंभ नहीं कर पाया क्योंकि ये कैंसिल कर दिया गया। जैसे मान लीजिए हमारे घर में जैसे पिताजी, ताऊजी, चाचा जी और दादाजी, माँ, चाची, ताई, ये सब मिलकर जो है वो मान लीजिए आपकी सगाई के लिए बात कर रही है ना। इन्होंने सगाई के लिए जैसे किसी आप अगर लड़की है तो लड़के की फोटो मंगाई है या लड़का है तो लड़की की फोटो मंगाई है कोई रिश्तेदारी में। अब सब बैठे हुए हैं, अब सबने फोटो देख ली है, सबने तय कर लिया है कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ठीक है आ छोरी आ लड़की और लड़को छोरो देखो ठीक है ऐसा अपन जो हो रिश्तों कर देना चाहिए, कुछ एक आधा। लेकिन कुछ जैसे दादाजी मान लीजिए, दादाजी कहना आ छोरो मन पसंद को नहीं गया या आ छोरी मन पसंद को नहीं, दादाजी नट गया, बाकी सारा लोग तैयार, हाँ दादाजी नट गया तो सगाई की है वो नहीं हो पाओगी, इस तरीके की परिस्थिति बना है। तो इसी ही परिस्थिति जो है वो अठा बनी और चर्चा हुई खूब सारी, लेकिन जो है फाइनली जो है वो हो कौन पायो। ठीक है, इसी समय इसी वर्ष 1947 में एक और सम्मेलन हुआ। 1947 में जिनेवा सम्मेलन हुआ। इसी समय जिनेवा सम्मेलन हुआ जिसमें 23 देशों ने भाग लिया। विश्व के 23 देश जो है वो शामिल हुए और 23 देशों ने मिलकर जो है वो फिर से प्रयत्न किया कि कोई ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो कि वर्ल्ड व्यापार को क्या कर सके, मैनेज कर सके, कुछ रूल बना सके, वर्ल्ड व्यापार को नियंत्रित कर सके। और इस बार जो है वो गैट की स्थापना हुई। और क्या होती है इस सम्मेलन में, गैट नामक एक संस्था बनाई गई। गैट की जो है वो क्या होती है, स्थापना होती है। गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी कुछ सामान्य रूल बनाए गए जिससे कि व्यापार और शुल्क को क्या किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। कुछ सामान्य रूल बनाए गए जिससे विश्व के एक दूसरे देशों के मध्य व्यापार और जो कर शुल्क है उसको क्या किया जा सके, नियमित किया जा सके, कंट्रोल में किया जा सके। तो इसकी फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूटीओ से पहले जो संस्था विश्व व्यापार को नियंत्रित करती थी उसका नाम क्या था, तो गैट था, या गैट की फुल फॉर्म आपसे जो है पूछी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए। अब यह संस्था जो है वो 30 अक्टूबर 1947 में इसकी जो है क्या होती है, स्थापना होती है।
है ना, स्थापना। लेकिन ये याद रखना अस्थायी संस्था थी, ये अस्थायी। स्थापना होती है इसकी 30 अक्टूबर 1947 को, और इसने अपना जो कार्य शुरू किया वो 1 जनवरी 1948 से कार्य शुरू किया। कार्य प्रारंभ 1 जनवरी 1948 से किया। ठीक, 1 जनवरी 1948 से इसने अपना कार्य शुरू किया, और इसका उद्देश्य था प्रशुल्क को कम करना, है ना। जो एक देश दूसरे देश के व्यवसाय पर जो टैक्स लगाता है, जो उसको क्या करना, कम करना। जैसे मान लीजिए कोई विदेश से हम कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्स होता है। बीच में से एक न्यूज सुनी थी कि भारत में टेस्ला की कारें आएंगी। टेस्ला कारें बनाती है, टेस्ला एक कार कंपनी है, और उसने ऐसी कारें बना रखी है जो कि ऑटो पायलट है, यानी आप उसमें ऐसे लिख दो कि जयपुर जाना है ना, गूगल खोलो और लिखो जयपुर, तो वो सीधे ही चल के स्वतः ही जाके जयपुर जाके रुक जाएगी, आपको उसको चलाने की जरूरत नहीं है ना। तो इस प्रकार की जो है कारें बनाई। तो लेकिन टेस्ला के जो मालिक थे उन्होंने कहा कि हम कार तो आप भारत में बेचेंगे, लेकिन हम भारत में कार बनाने का प्लांट नहीं लगाएंगे, यानी कारें हमारी चाइना में बनेगी, भारत में इंपोर्ट होगी और भारत के मार्केट में चलेगी। तो हमारे जो भारत की जो सरकार है उसने कहा कि देखो आप आओ भारत में, हम आपको ओपन जो है वो स्पेस देते हैं, लेकिन आपको मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत में करनी पड़ेगी। आप अगर अपने प्लांट लगाते हो भारत में तो कोई दिक्कत नहीं आओ, लेकिन अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आपकी कार पर 100% टैक्स लगेगा। 100% क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। यानी अगर आपकी कार 30 लाख रुपए की है, ठीक है, तो आपको 30 लाख रुपए जो है वो टैक्स के देने पड़ेंगे। तो आपकी कार की कीमत कितनी हो जाएगी, 60 लाख हो जाएगी। 100% टैक्स देना पड़ेगा। तो टेस्ला ने फिर जो है आने से आई नहीं बाद में वो, समझे। तो इस तरीके के चीजों को जो है नियंत्रित करने के लिए ही जो है ये किया गया। हालांकि टैक्स हम तय कर सकते हैं एक बार, लेकिन बार बार उसको बदल नहीं सकते। तो इस तरीके के जो प्रशुल्क जो टैरिफ हैं उनको कम करना, क्या उद्देश्य था इसका, उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, व्यापार प्रतिबंधों को हटाना, विश्व व्यापार प्रतिबंधों को हटाना और प्रशुल्क को कम करना। क्या करना, प्रशुल्क को कम करना। ये इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य ये दो ही थे, बाकी तो था ही कि विश्व व्यापार को मैनेज करना, व्यापार में आने वाले जो विवाद है उनका जो है समझौता करवाना, व्यापार को आसान बनाना और ज्यादा पारदर्शी बनाना, इस प्रकार के तो उद्देश्य थे ही। ठीक है, इतने में आपको कोई दिक्कत है समझने में? अब आगे चलते हैं। देखो अभी तक जो है किसकी स्थापना नहीं हुई है, अभी तक WTO की स्थापना नहीं हुई है। अब इस गैट के बहुत सारे सम्मेलन हुए, ठीक है, टोटल मिला के 8 सम्मेलन होते हैं गैट के। कितने सम्मेलन होते हैं गैट के? सम्मेलन किस लिए होते हैं कि गैट की जो कमियां हैं उनको दूर करना, प्लस विश्व व्यापार के लिए और ज्यादा रूल बनाना। तो कुल 8 इसके जो है वो राउंड हुए, और उसी में से एक राउंड था उरुग्वे राउंड। ठीक है, कुल 8 राउंड हुए, ऐसा लिख सकते हो आप। टोटल 8 मीटिंगें हुई इसकी, कुल 8 राउंड। और उसी में से एक जो राउंड यानी इनकी बैठकें, कुल 8 बैठकें हुई, जिसमें से एक जो बैठक थी वो थी उरुग्वे राउंड। ये जो बैठक हुई थी 1987 से 1994 के मध्य हुई थी।
1987 से 1994 के मध्य ये जो है वो राउंड होता है। और इस बैठक या इस राउंड में जो है वो क्या किया जाता है, एक समझौता होता है जिसे मार्केस समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें एक समझौता होता है जिसे मार्केस, यानी इस बैठक में जो विश्व के अनेकों अनेक देश आए थे उन्होंने एक समझौता किया जिसे मार्केस समझौता जो है वो कहा जाता है। और इस समझौते में तय हुआ कि हमें जो है वो WTO की क्या करनी है, स्थापना करनी है। क्या करनी है, WTO की स्थापना करनी है। और WTO की जो है वो स्थापना होती है, WTO की स्थापना की गई। और ये कब की गई, 1 जनवरी 1995। पहला जो मोस्ट क्वेश्चन है वो ये है, 1 जनवरी 1995 में जो है वो WTO की क्या होती है, स्थापना होती है। इस तरीके से 1947 से प्रयास शुरू हुए और 1947 से लेकर WTO की जो स्थापना होती है वो होती है कब, स्थापना होती है आपकी 1995 में जाकर 1 जनवरी को। ठीक है, एक सेकंड रुकना। एक सेकंड रुकना। हाँ जी, एक क्वेश्चन आपका कमेंट देखने लगा था। क्वेश्चन कमेंट में आज तो बड़ी खुशी की बात है कि एक बच्चे ने जो है कमेंट में क्वेश्चन पूछा है कि सर प्रशुल्क का क्या अर्थ होता है या टैरिफ का क्या अर्थ होता है। टैरिफ का अर्थ होता है कर या शुल्क या दर, जो एक दूसरे देश में, एक देश जब दूसरे देश में या एक देश की कंपनी जब दूसरे देश में व्यापार करने जाती है तो उसे कुछ टैक्स देना पड़ता है। उसकी एक निश्चित दर होती है, 5%, 10%, 15%, तो उस दर को टैरिफ कहते हैं। तो ये जो विश्व व्यापार के अंदर जो दर लगती थी उसको सुधारना, उसको कम करना, उसको आसान करना भी किसका उद्देश्य था, WTO का भी उद्देश्य है और गेट का भी ये जो है वो उद्देश्य था। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। WTO की स्थापना हमने कर दी है। WTO का उद्देश्य क्या था, इसका स्थापना का उद्देश्य क्या था, हम ये भी समझेंगे। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि सर जब गेट था तो WTO की क्या आवश्यकता थी, वो भी तो व्यापार को आसान करने का ही कार्य कर रहा था, तो फिर आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी भी हम जो है चर्चा करेंगे। पहले इसके कुछ उद्देश्य लिख लेते हैं और फिर WTO की थोड़ी विस्तार से जानकारी देख लेते हैं। इसका कार्य था वैश्वीकरण करना, वैश्वीकरण करना, और दूसरा क्या करना, उदारीकरण करना। उदारीकरण और वैश्वीकरण करना इसका क्या था, उद्देश्य था। निजीकरण तो देखो कोई भी कंपनी, कोई भी देश होता है उसके खुद के उद्देश्य में आता है कि वो निजीकरण कितना करना चाहता है, 40%, 50%, 30%। लेकिन वैश्वीकरण और उदारीकरण ये चाहता था WTO। उदारीकरण का अर्थ मैंने बताया था कि विश्व के जो व्यापार करने की जो नीतियां हैं उनको सरल बनाना, लचीली बनाना। और वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व के सभी देशों को एक मंच पे जो है वो लेके आना। ठीक है,
एक मंच पे लेके आना, ये 2 उद्देश्य थे। अब थोड़ा सा जो है इसमें से पहला क्वेश्चन जो मोस्ट बनता है आपके रीट मुख्य परीक्षा में, वो तो 1 नंबर तो ये है, क्या है, 1 जनवरी 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई। किस समझौते के तहत डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई? दूसरा मोस्ट क्वेश्चन ये बनता है मार्केस समझौता। तीसरा ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि डब्ल्यूटीओ के मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्वीकरण और उदारीकरण को बढ़ावा देना। इसके बाद लिखो कुछ और, थोड़ी सी और जानकारी लिख लेते हैं इसकी। डब्ल्यूटीओ के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लिखिएगा। डब्ल्यूटीओ देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाना है आपका, तो मैं यहां जितना ज्यादा हो सकता है आपको ज्यादा से ज्यादा करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। डब्ल्यूटीओ, इसकी जो स्थापना होती है वो लिख लीजिए। स्थापना कब हुई, इसका जो है वो मुख्यालय कहां पर है ये पूछा जा सकता है, इसका जो है वो अध्यक्ष कौन है ये पूछा जा सकता है, अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है ये पूछा जा सकता है ना। मुख्य तो क्वेश्चन यही बनते हैं, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा, तो लिख लीजिए फिर। इसका जो स्थापना होती है वो होती है 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड, जिनेवा, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका जो है क्या है, मुख्यालय है। इसकी जो अध्यक्ष हैं वो अभी अभी बनी है और ये प्रथम महिला अध्यक्ष है, प्रथम महिला अध्यक्ष है, ये लिख देना इसके आगे। नगोजी आंकोजी इवेला, इवेला प्रथम महिला, ठीक है। और ये कहां की है, ये नागोजी आंकोजी इवेला जो है वो नाइजीरियन अमेरिकन है, यानी मूलतः नाइजीरिया की है और अब ये अमेरिका में रह रही है। जैसे सुंदर पिचाई कहां के हैं, हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे भारत में है, लेकिन वो भारतीय अमेरिकन है। सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ है वो क्या है तो इंडियन, लेकिन वो अब कहां के हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, तो वो इंडियन अमेरिकन हो गए। इसी प्रकार नाइजीरियन अमेरिकन, ठीक है, ये क्वेश्चन आप जो है लिख सकते हैं, मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है ये। याद रखना है स्थापना, मुख्यालय, अध्यक्ष और अध्यक्ष का कार्यकाल। अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 4 वर्ष। कितना होता है अध्यक्ष का कार्यकाल, लिखा था ना मैंने, सॉरी 2 वर्ष का होता है अध्यक्ष का कार्यकाल, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अध्यक्ष बदल जाता है। दो वर्ष का कार्यकाल होता है, यानी कोई अध्यक्ष 2 वर्ष तक रहता है। क्योंकि हर 2 वर्ष के बाद इसकी क्या होती है, मीटिंग होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूटीओ की मीटिंग कितने अंतराल के बाद होती है, तो इसका जो मीटिंग होता है वो हर 2 वर्ष के बाद होता है, हर 2 वर्ष के बाद इसका मीटिंग जो है वो होता है। डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म तो सबसे पहले बताई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। सबसे पहले आपको यही बताया था, आप लेट आए हैं इसलिए आप पीछे रह गए थोड़े से, कोई बात नहीं है। लेकिन नेक्स्ट जो है लिखिए आप, डब्ल्यूटीओ के लक्ष्य लिखिए आप, डब्ल्यूटीओ के लक्ष्य। इससे यानी यहां आपने पढ़ लिया ना, हालांकि देखो थोड़ा मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो मैंने खुद ने बहुत कठिनाई से तैयार किया है। कम से कम 3-4 किताबें और आईएएस वगैरह की किताबों से मिलाकर जो है वो सरल भाषा में मैंने आपको बता दिया है।
हो सकता है कि भाषा आपको सरल लगे, ऐसे लगे गुरुजी बीच में मारवाड़ी बोले, लेकिन इतना मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन पेपर हो आपका, आप पेपर में देख लेना, क्वेश्चन जो आएगा वो इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाहर कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ये टॉपिक ऐसे हैं जिनमें निश्चित क्वेश्चन होते हैं, यही क्वेश्चन पूछा जाना है और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है, एक से ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके नोट्स बना लो। लक्ष्य जो है इसके है व्यापारिक बाधाओं को दूर करना। क्या करना? व्यापारिक बाधाओं को दूर करना। व्यापारिक बाधाओं को दूर करना। दूर करना। और कैसे करना दूर? कैसे करेगी ये? एक तो ये नियमों के द्वारा, नियम व समझौते के द्वारा कर सकती है ना, नियमों के द्वारा, नियम व नियमों के द्वारा, है ना, कि भाई रूल बना दिया जाएगा। दूसरा ये कैसे कर सकती है? विवादों का समझौता कराकर, समझौता करवा कर। जैसे मान लीजिए दो देशों में कोई विवाद है और उसका व्यापार उस विवाद के कारण अटका पड़ा है, तो ये क्या कर सकती है? उनके बीच में आकर उनके समझौते करवा सकती है, जिससे व्यापार क्या हो सके, आसान हो सके, व्यापार की बाधाएं जो है वो क्या हो सके, कम हो सके। आर्थिक विकास व रोजगार को प्रोत्साहन देना, यह भी इसका उद्देश्य है। आर्थिक विकास, विश्व के आर्थिक विकास, आर्थिक विकास व रोजगार को प्रोत्साहन देना। आज आप शिक्षा इतना सरल आसान से पा रहे हो, है ना। हालांकि आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर आपका कोई पेड कोर्स है क्या, आप हमें पेड कोर्स दे दो। लेकिन पेड कोर्स तो छोड़ो, आप आज शिक्षा इतनी आसान कैसे हो गई है? क्या आप 2015 से पहले ऐसा कोई सिस्टम था क्या? 2015 क्यों, 2016-17 के करीब, यानी जियो के आने से पहले ऑनलाइन कभी पढ़े हो आप? कभी ऑनलाइन राजस्थान जीके का कोई टॉपिक पढ़े आप? नहीं पढ़े। लेकिन गूगल जब भारत में आया, उसने यूट्यूब शुरू किया और उसके कुछ समय बाद जैसे ही हमें सस्ते दर पर नेट मिला, जियो आया। जियो के आने से क्या हुआ कि हर सेक्टर में आज जो भारत की जीडीपी है उसमें जो यूट्यूब पे काम करने वाले लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। आप दिन भर जो है इंस्टाग्राम चलाते हो, उस पे किसी लड़के को नाचते हुए देखते हो, किसी लड़की को नाचते हुए देखते हो, मेरा बालन थानेदार चलावे जिप्सी, इस गानों पर। तो वो लड़कियां, आपको पता है, जो लड़कियां 8वीं 10वीं भी पढ़ी हुई है और जिन्होंने इंस्टाग्राम पर वो एक ट्रेंड चला था ना टिकटॉक वाला, टिकटॉक में जो पॉपुलर हुई, आज वो लड़कियां, वो लड़के तो इतने नहीं है, लेकिन लड़कियां खासतौर पर मान के चलो कि लाखों रुपए महीने के कमा रही है। ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियों से संबंधित इतने चैनल बने हुए हैं, ब्लॉग से संबंधित इतने चैनल बने हुए हैं, और एजुकेशन से संबंधित इतने चैनल बने हुए हैं। एजुकेशन में हालांकि इतना सोर्स नहीं है, बाकी में ज्यादा है, लेकिन जो रोजगार मिला है किसके कारण? जियो और यूट्यूब के कारण, जियो और इंस्टाग्राम, फेसबुक के कारण हजारों लोग अपने अपने क्षेत्र में, अगर किसी को नृत्य अच्छा आता है तो नृत्य के क्षेत्र में, कोई एजुकेशन से जुड़ा है तो एजुकेशन के क्षेत्र से, सब लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, रोजगार प्राप्त किए हैं। कोटा में जो है वो आप देखो, राजस्थान में कोटा जो है वो टेक्नोलॉजी की एजुकेशन में सबसे आगे था। एलन जैसी बड़ी बड़ी कोचिंगें वहां थी, उनकी फीसें होती थी 1,00,000-1,50,000 रुपए पर ईयर की। और इंटरनेट के माध्यम से इतना पावर है इंटरनेट में कि आज वहां पर जो है फिजिक्स वाला जैसे अनअकैडमी जैसी कंपनियां वहां पर उनको कंपटीशन दे रही है, और जो शिक्षा पहले 1,50,000 में मिलती थी आज वो 20, 30, 40, 50 हजार रुपए में मिल रही है। आरएस की कोचिंग के मैं गया था 2000 लगभग 14 15 के करीब गया था एक बार। मैंने सोचा कि कोचिंग करेंगे आरएस की, 15,000 रुपए फीस थी, और वही आरएस की कोचिंग आज हमें आसानी से 2-2,5 हजार रुपए में ऑनलाइन मिल रही है। ऑनलाइन आज तो इतना ज्यादा यूट्यूब पर डाटा पड़ा हुआ है कि आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके,
या कोई भी टॉपिक पढ़ना है, WTO पढ़ना है, मेरा समझ में नहीं आ रहा है, गूगल पे जाके सर्च करो WTO, आपको 1000 वीडियो मिल जाएंगे, जिस टीचर का समझ में आए उससे समझ लो। तो ये सारी चीजें किस तरीके से आसान हुई है, जब क्या हुआ, वैश्वीकरण हुआ, तब हुआ। भारत के पास गूगल आता कि भैया हम आपके देश में गूगल चलाना चाहते हैं, भारत कह देता ओए तेरे गूगल की जरूरत को नहीं, ले जा। तो क्या हम प्रोग्रेस कर पाते? नहीं कर पाते। तो ये जो WTO है वो क्या करता है, यही तो करता है, व्यापार की बाधाओं को दूर करके उसको आसान बनाना, आर्थिक विकास को तेज करना और रोजगार को प्रोत्साहन करना। तो इन सारे चीजों से जो है वो क्या हुआ है, बहुत ज्यादा जो है वो विश्व के देशों में, लोगों में परिवर्तन आया है। ठीक है, और क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की लागत को कम करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की लागत को कम करना, यह भी इसका उद्देश्य है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की लागत जितनी कम होगी ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा, लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने का सोचेंगे। भाई मान लो आपसे कहा जाए कि आप अमेरिका के साथ व्यापार करोगे तो इतना % टैक्स देना पड़ेगा, तो आप सोचोगे यार भैया नए देश में व्यापार करने जा रहे हैं, टैक्स बहुत ज्यादा है, आप थोड़े से संकोच में आओगे, सोचना पड़ेगा फाइनेंशियली। लेकिन वहीं पर टैक्स कम होंगे, व्यापार की नीतियां आसान होगी, तो आप क्या करोगे, ज्यादा जो है वो वहां पर जो है रिस्क ले सकते हो। तो इस तरीके से व्यापार को आसान बनाना भी इसका उद्देश्य है। तो ये हो गया आपका WTO। अब WTO में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका ढांचा कैसे काम करता है। तो लिखिए WTO का ढांचा, यानी किस तरीके से ये काम करता है, WTO का ढांचा। आपको टॉपिक और भी मिलेंगे YouTube पर, लेकिन इस तरीके से, हालांकि मेरी अंग्रेजी वाली जो चीजें हैं वो ठीक नहीं है, मुझे अंग्रेजी भाषा बिल्कुल आती नहीं है इसीलिए, लेकिन मैंने कम से कम ये सेशन बनाने से पहले कम से कम बहुत सारे वीडियो देखे हैं मैंने, 10-15 जो इंडिया के टॉप टीचर्स हैं उनके भी वीडियो मैंने देखे हैं, और 5-7 किताबें मैंने पढ़ी है, फिर उनसे आसान करके, यानी जो बाकी वीडियोज हैं उनसे और किताब की आसान भाषा से मैंने ये सेशन तैयार किया है। तो बहुत ही सीधा सीधा इसमें समझाया गया है, ठीक है, कि यानी सीधा सीधा आपको मुद्दे तक लेके जाया जाएगा कि आपको करना क्या है, याद क्या करना है, याद करने वाली सारी बात इसमें आ जाएगी, फिर आपको कहीं पर भी जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है। WTO पर क्या क्यों होगा 2001 में अटैक, वो अलग था, वो अलग था, वो तो अमेरिका की बिल्डिंग थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऐसा कुछ नाम था वो, है ना। तो वो WTO एक संगठन है। मास्टर साहब का राम राम स्वीकार करे, ये कह रहे हैं राम स्वरूप जी, राम स्वरूप जी बहुत बहुत स्वागत आपका। ढांचा कैसा है देखिएगा, WTO के ढांचे की बात करते हैं, इसके अंदर कई जो है ना डिपार्टमेंट बने हुए हैं, है ना, सब डिपार्टमेंट बने हुए हैं। आइए इनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि देखिएगा WTO के अंदर जो है वो मंत्रालिक जो है वो सम्मेलन के लिए अलग विभाग बना हुआ है, मंत्रालिक सम्मेलन के लिए अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, जहां पर क्या होता है, मंत्रालिक सम्मेलन जो है होते हैं, प्रत्येक देश 2 वर्ष में जो है वो ये सम्मेलन होते हैं, ठीक है, प्रत्येक देश के अंदर ये जो है विश्व के जो भी इसके सदस्य हैं। हाँ, एक तो बात रही गई यहाँ पर, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो हमने छोड़ दी, स्थापना हो गई, और इसके सदस्य देश कितने हैं याद आ गया, ये तो बढ़िया बात होगी, वरना बाद में कहते हैं सर मुख्य चीज तो आपने छोड़ ही दी। सदस्य देश यानी WTO के कितने देश अभी वर्तमान में सदस्य हैं, तो 164 देश इसके क्या है, सदस्य हैं। ये वाली बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हम भूल गए थे, है ना, लिखना भूल गए थे, है ना, लिख लीजिए, इसके सदस्य देश कितने हैं, 164 इसके सदस्य देश हैं। तो इसके जो सदस्य देश होते हैं, उनकी प्रत्येक 2 वर्ष में ये सम्मेलन जो है वो होता है, मंत्रालय सम्मेलन होता है, जिसमें हर देश का जो है वो क्या जाता है, प्रतिनिधि जो है वो जाता है, ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत आपको? दूसरा लिखिए महापरिषद, दूसरी क्या होती है? महापरिषद होती है इनकी, क्या होती है? महापरिषद। इस महापरिषद में क्या होता है? ये सर्वोच्च स्तरीय निर्णायक निकाय होती है ना? ये क्या होती है? सर्वोच्च निर्णायक निकाय, यानी जो भी डिसीजन लेने होते हैं कि भाई हमें आगे क्या करना है, कौन से रूल बनाने हैं, कौन से नियम बनाने हैं, वो सारे यहीं पर तय होते हैं। और इसका जो कार्यालय है वो कहां पर है? कार्यालय इसका कार्यालय है जिनेवा में, जो इसका ऑफिस है वहीं पर। और इसका कार्य क्या है? नियमित बैठक करना। इसकी जो बैठक होती है, नियमित बैठक कितने समय में होती है? इसकी भी नियमित बैठक जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद होती है, यानी हर 2 वर्ष के बाद इसकी भी जो है वो बैठक होती है। और इसका जो है वो क्या है? इसको भी आगे चलकर 3 परिषदों में बांटा गया है। इस महापरिषद को फिर आगे चलकर 3 अन्य परिषदों में जो है डिवाइड किया गया है ना? एक तो देखो, हम विश्व के साथ वस्तु व्यापार करते हैं, है ना? क्या कैसा व्यापार करते हैं? वस्तु व्यापार परिषद, ठीक है, वस्तु व्यापार परिषद। दूसरी होती है सेवा व्यापार परिषद। और तीसरा होता है सांस्कृतिक, तीसरा होता है बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा। अब देखिए, कोई भी देश व्यापार करता है किसी दूसरे के साथ, एक तो वो वस्तुओं का आदान प्रदान करता है कि हम यहां से वस्तु खरीद के दूसरे देश में लेके जाके बेचेंगे, तो वो तो हो गया वस्तु विनिमय, वस्तु व्यापार, यानी प्रोडक्ट का व्यापार। तो अगर प्रोडक्ट का कोई व्यापार है और उससे संबंधित कोई मीटिंग होनी है, उससे संबंधित कोई नियम बनना है, तो वस्तु व्यापार परिषद के अंदर तय होगा। सेवा व्यापार परिषद, जैसे आप कहते हो कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है और यहाँ के डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई हमारे ताबा को नहीं आया काम डोयो, यानी मारे वो समझ में बार है, तो हमारे अमेरिका से डॉक्टर मंगाना पड़ा वो, तो हम अमेरिका फोन करते हैं, वहां के डॉक्टरों से कहते हैं कि भाई आपको बहुत अर्जेंटली जो है यहाँ पर आना है। तो वो क्या हो गया? हमने अमेरिका के डॉक्टर की क्या ली है? सेवा ली है। जैसे कहते हैं ना कि भारत में जो मेट्रो ट्रेन है वो जापान के द्वारा बनाई जा रही है ना, जापान के जो इंजीनियर है वो बना रहे हैं, तो जापान के इंजीनियर बना रहे हैं, तो हमने जापान के इंजीनियरों से क्या ली है? सेवा ली है। तो इस तरीके का व्यापार होता है सेवा व्यापार परिषद। और तीसरा जो बौद्धिक, देखिए एक देश जब दूसरे देश के साथ व्यापार करेगा तो हमारी संस्कृति का भी आदान प्रदान होगा। जैसे मुगलों का राजपूतों के से संपर्क हुआ तो उनकी संस्कृति, उनकी कला, उनकी स्थापत्य कला का भी तो आदान प्रदान हुआ। तो इस तरीके से जो महापरिषद है इसको 3 भागों में बांटा गया है, वस्तु व्यापार परिषद, सेवा व्यापार परिषद और बौद्धिक संपदा परिषद। आप याद रख सकते हो, आपसे पूछा जा सकता है ये, ठीक है। ये टॉपिक सेकंड ग्रेड में तो पता नहीं मुझे है कि नहीं है, क्योंकि मैंने अब सेकंड ग्रेड छोड़ दिया है। अगर आपको काम आ रहा है तो पढ़ लो, रीट में तो ये टॉपिक है, मैं अभी रीट मुख्य परीक्षा को आधार मान के ही तैयारी करवा रहा हूं आपसे। तीसरा जो इसका परिषद है वो है व्यापार नीति समीक्षा। क्या है? व्यापार नीति समीक्षा, व्यापार नीति समिति, व्यापार नीति समिति। ये क्या करती है? व्यापार नीति समीक्षा, समीक्षा लिखो यहां पर। व्यापार नीति समीक्षा, ये क्या है? एक परिषद है। इसका कार्य क्या है? जो भी डब्ल्यूटीओ ने नीतियां बनाई है विश्व व्यापार के लिए, जो भी डब्ल्यूटीओ ने नीति बनाई है विश्व व्यापार के लिए, उन नीतियों की समीक्षा करना कि वो कितनी सफल हुई है, कितनी वो जो है वो कारगर रही है, कितना उसमें जो है वो दिक्कतें आई है। इसके बाद विवाद समाधान निकाय, एक और इसका डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है? विवाद समाधान
निकाय, इसका कार्य है कि दो देशों के मध्य अगर कोई विवाद चल रहा है तो उसको क्या करना, समाधान करना उसका। और एक है अपीलीय निकाय, है ना, एक और है इसमें जिसको हम कहते हैं अपीलीय निकाय, अपीलीय निकाय। इसमें अपन अपील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, अपनी शिकायत कर सकते हैं किसी भी एक देश की दूसरे देश के साथ। और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, 1995 में स्थापना। और इसका कार्य क्या है, जो भी इसके पास शिकायत आती है उनका निपटारा करना। और इसमें कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं इसमें, 7 सदस्य। तो ये क्या है, डब्ल्यूटीओ का ढांचा है जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, बना हुआ है। हाँ, ये डब्ल्यूटीओ की संस्थाएं तो है। जैसे हम कहें कि शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग डब्ल्यूटीओ हो गया। अब इसमें माध्यमिक शिक्षा अलग हो गई, प्राथमिक शिक्षा अलग हो गई, और नर्सरी शिक्षा अलग हो गई, पूर्व प्राथमिक, है ना, हो गई कि नहीं हो गई। तो इसी प्रकार ये सारी संस्थाएं मिलकर ही क्या है, डब्ल्यूटीओ बनता है। ये डब्ल्यूटीओ के अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग विभाग हैं जो अपना अपना कार्य करते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको आप बाद में लिख लेना, अभी लिखना चाहो तो अभी लिख लो, बाकी मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, उससे लिख लेना। अब देखिए डब्ल्यूटीओ की एक और बात पूछी जा सकती है आपसे कि डब्ल्यूटीओ की जो है अब तक जो है वो लगभग जो है 12 मीटिंग हो चुकी है ना। डब्ल्यूटीओ की 12 मीटिंगें हो चुकी है अब तक, 1995 से लेकर और 2021 तक। हर 2 वर्ष के बाद एक मीटिंग होती है, तो 12 मीटिंग जो है इनकी हो चुकी है। तो डब्ल्यूटीओ के सम्मेलनों के बारे में पूछा जा सकता है। डब्ल्यूटीओ के सम्मेलन पूछा जा सकता है कि प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, लास्ट सम्मेलन कब हुआ था। तो मैं आपको लिखा देता हूं, पहला जो सम्मेलन हुआ था इनका वो कहां हुआ था। सारे सम्मेलन लिखा दूं क्या, हालांकि सारे सम्मेलनों से तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कुछ ही जैसे प्रथम पूछा जा सकता है। तो पहला सम्मेलन जो इनका हुआ था वो हुआ था सिंगापुर में। कहां हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। 9 से लेकर 9 से 13 दिसंबर, 9 से 13 दिसंबर 1996 में। 95 में शुरुआत हुई थी, 96 में पहला सम्मेलन हुआ था। इसके बाद जो इनका दूसरा सम्मेलन हुआ था, सारे लिखाऊं क्या, हालांकि सारे पूछे नहीं जाएंगे आपसे, आप प्रथम और लास्ट याद कर लो, 13वां, है ना। इसके बाद हुआ 12वां लास्ट, ये प्रथम हो गया, और अंतिम, ये 2 ही याद कर लो, ज्यादा याद नहीं हो पाएंगे। अंतिम अंतिम जो सम्मेलन हुआ है इनका वो कहां हुआ है, जिनेवा में हुआ है, जिनेवा। अगर आप कहोगे कि पूरा चाहिए तो मैं इसकी एक पिक्चर डाल दूंगा, या लिखकर मैं जो है वो डाल दूंगा टेलीग्राम पर। ये हुआ था 30 नवंबर, 30 नवंबर से और 3 दिसंबर तक। 3 दिसंबर तक 2021 में। कब हुआ है, 2021 में हुआ है। ठीक है, लेकिन एक नोट लगा के बात लिख देना आप कि ये जो सम्मेलन है पहले कब रखा गया था, ये रखा गया था 8 से 11 जून 2020 में रखा गया था। ठीक है, कहां पर रखा गया था, लिखो 12वां सम्मेलन है ये। ठीक है, कौन सा है ये, 12वां सम्मेलन है, याद रखना 12वां सम्मेलन, सम्मेलन नूर सुल्तान, नूर सुल्तान कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में 8 से 11 जून 2020, 8 से 11 जून 2020, 20 करो, 2020 में होना था, लेकिन कोविड के चलते
कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया। और फिर यह सम्मेलन कहाँ हुआ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक। बस इतना बहुत है। अब इससे ज्यादा आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो यहीं से आ जाएगा। हाँ, इंडिया भी इसका मेंबर है, शुरू से ही है इंडिया इसका मेंबर, WTO का मेंबर है इंडिया, बिल्कुल। तो ये हो गया अपना WTO का टॉपिक कंप्लीट। अब आपका जो यूनिट फर्स्ट है, अब उसमें बहुत कम ही डाटा बचा है, शायद एक टॉपिक और बचा है, उसको हम कल कर देंगे, तो फिर आपकी अर्थव्यवस्था की एक यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सीधे सीधे शब्दों में हमने समझा। क्या समझा हमने? एक बार क्विक रिवीजन देख लीजिए आप। हमने समझा कि WTO की जो स्थापना की गई थी वो विश्व व्यापार को और ज्यादा आसान बनाने के लिए, और ज्यादा कर मुक्त बनाने के लिए, जो है कि शुल्क कम शुल्क में करने के लिए, या जो है वो आसान नियमों के तहत करने के लिए जो की गई थी। WTO की स्थापना के लिए बहुत सारे चरण हुए, जिसमें ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसमें अंतरराष्ट्रीय जो है वो मुद्रा कोष की स्थापना हुई, विश्व बैंक की स्थापना हुई। इसके बाद जो है 1947 में जो है हवाला सम्मेलन हुआ। इस हवाला सम्मेलन में 53 देशों ने भाग लिया, लेकिन यहां पर जो है एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें ITO की स्थापना करने का जो है प्रयास किया गया, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यह ITO की स्थापना नहीं हो पाती है, क्योंकि USA ने जो है इसका विरोध किया था, और इस मसौदे को जो है मसौदा चार्टर को जो है वो हवाना चार्टर के नाम से जो है वो जाना गया था। इसके बाद जो है वो जिनेवा सम्मेलन होता है 1947 में ही। जिनेवा सम्मेलन भी कब हुआ? 1947 में ही हुआ था। ये भी 1947 में जिनेवा सम्मेलन होता है, जिसमें GATT की स्थापना होती है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड पर। ठीक है, ट्रैफिक एंड ट्रेड, ये एक संस्था की स्थापना की गई। ये एक अस्थायी संस्था थी। ठीक है, क्या थी ये? अस्थायी संस्था थी। इसके रूल थे कुछ, यानी ये कुछ रूल बना लिए, है ना। 53 या कुछ देशों ने मिलकर, 23 देश थे इसमें, 23 देशों ने मिलकर कुछ रूल बना लिए, और चाइना और भारत भी इसके क्या थे? सदस्य थे। चाइना और भारत भी इसके सदस्य थे, लेकिन ये रूल मानने अनिवार्य नहीं थे। जैसे हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, अब कोई अनिवार्य थोड़ी है कि सत्य बोलना ही पड़ेगा। कोई मर्जी आओ तो बोलो और नया मर्जी आओ तो ना बोलो। तो इस तरीके से GATT में जो रूल बने थे वो अस्थायी रूल थे, बहुत ज्यादा सख्त नहीं थे, और मानने के लिए भी पूरे देशों को बाध्य नहीं किया गया था। कोई देश माने या कोई देश ना माने। जैसे भारत और चाइना दोनों इसके सदस्य बने थे, लेकिन चाइना कुछ समय के बाद इसका सदस्य हट गया था। उसने कहा कि मैं रूल नहीं मानूंगा तुम्हारे, तो कोई प्रतिबंध नहीं था इस पर। इसके बाद जो है वो क्या होता है? इसके बाद इसका 8 टोटल राउंड हुए, उसमें से एक जो राउंड था उसमें एक मार्केस समझौता हुआ, और इस मार्केस समझौते के अंदर जो है WTO की स्थापना की गई 1 जनवरी 1995 में। इसका उद्देश्य था वैश्वीकरण और उदारीकरण करना, और इसी के साथ जो है वो WTO के 1 जनवरी 1995 से स्थापना हुई। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष नागोजी ओकोजी इवेला, जो कि प्रथम महिला भी है, और अध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, और सदस्य देश इसमें कितने हैं? 164 है। लक्ष्य है व्यापार बाधाओं को दूर करना, नियमों के द्वारा और विवादों के समझौता करके आर्थिक विकास व रोजगार को प्रोत्साहन देना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की लागत को कम करना। इसके जो है ढांचे की बात करें तो इसमें कई परिषदें हैं, जैसे मंत्रालय सम्मेलन है, महापरिषद है, व्यापार नीति समीक्षा है, विवाद समाधान निकाय है, और अपीलीय निकाय है। और इसके जो सम्मेलन हुए हैं वो टोटल 12 सम्मेलन हुए हैं। टोटल कितने हुए हैं अब तक? कुल 12 ही सम्मेलन हो पाए हैं अभी तक। तो लास्ट कितने में हुआ था? 2021 में हुआ था। अब 2023 में इसका सम्मेलन जो है वो होगा। ठीक है, 23 में होगा सम्मेलन। तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें छूट गई है हमसे, या आपको लगता है कि ये चीज और बतानी चाहिए थी, या आपको लगता है कि आपको समझ में आया है, या आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है, ये सारे आपके जो भी आपके मन में विचार है कमेंट में लिखे। हम आपके हर विचार का सम्मान करेंगे, और आपकी कोई समस्या होगी, बाधा होगी, तो उसको समाधान करने का भी प्रयास करेंगे। अभी के लिए शुभ रात्रि, और कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार फिर से आपको ढेरों ढेर बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू।